समाज की कड़ी को समाप्त करते हैं और हमारे बीच संजीत भाई साहब भी हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मीडिया, प्रिंट मीडिया और हमारे सभी सोशल मीडिया और छायाकार बंधुओं, मुझे अपार खुशी हो रही है आप सबों के बीच में मिलकर और काफ़ी समय से बैठे हुए आप सबसे। आज का दिन 25 जून यानी कि 75वें काला दिन को जाना जा रहा है। और उसका वजह क्या है? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जो उनका था, चुनाव को अवैध बताया था वह हाई कोर्ट। उस समय के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी थे, अगर जिन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध जाकर जो सत्ता का उपयोग किया है, सरकारी अधिकारियों का उपयोग किया जाकर के, सरकारी साधन का उपयोग किया करके, उसी को लेकर का उच्च न्यायालय का फैसला आया था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी नैतिकता का इस्तीफा नहीं दे पाई जाकर के, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने, और जो लोकतंत्र में जो भारत आज़ादी के बाद हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे नेताओं ने संविधान का निर्माण किया जाकर के उस पर हमारा देश चल रहा था। और उस समय व्यवस्था जरूर है, और व्यवस्था के उपयोग और दुरुपयोग का जहाँ तक विषय जाकर के तो बताना चाहेंगे जाकर के कि 25 जून यानी कि 75 से 21 मार्च 77 तक 21 महीने की अवधि जो काला अध्याय था भारत के लिए जाकर के, और जिस संविधान की हत्या हुई, लोकतंत्र की जननी और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की को तनाशाही के नीचे कुचला जा रहा था, प्रजातंत्र का की धारण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का नाम दिया था। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का अधीन पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद, अलोकतांत्रिक और हिटलर शाही फैसला था। मैं स्वयं जेल गया था, मैं विद्यार्थी जीवन में था और बिहार में बड़ा आंदोलन चल रहा था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का अगुवाई में। बिहार और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा में आमूल परिवर्तन को लेकर के हम विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, जिसका अगुवाई कर रहे थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। और जब इमरजेंसी लग गई जाकर के पूरा देश जल हो गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और लोकतंत्र के चौथे जो स्तंभ हमारे पत्रकार, प्रेस, इसकी आज़ादी भी खत्म कर दी गई थी। पत्रकार सरकार के खिलाफ छाप नहीं सकते थे जाकर, पूरे देश की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। उस समय संजय गांधी इंदिरा जी के जो बेटे थे जाकर, और उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया नसबंदी का, और नसबंदी में भेदभाव क्या किया गया कि मुसलमानों को छोड़ दिया गया, हिंदुओं को पकड़ कर जबरदस्त नसबंदी, जो कुमारा उसको भी कर दिया गया, शादी थी उसको भी कर दिया गया करके, और शिक्षकों को आदेश मिला जा करके, जो शिक्षक टारगेट मिला, हर शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में 5-5 नसबंदी कराने का काम करेंगे। इस तरह से घोर अत्याचार हुआ जा करके, और पूरी शक्ति जो थी सरकार के फैसले एक व्यक्ति कर रहा था, पूरा देश तानाशाही के चंगुल में चला गया था करके। 21 महीने तक देश के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बिहार नीतीश कुमार, ऐसे तमाम जो नेता थे, जो कुमार मोदी जिनको नेता थे, ऐसे लगभग 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए हम लोग। 21 महीने तक मीशा और DIR में हम लोग बंद रहे करके 21 माह के बाद
चुनाव की घोषणा हुई जाकर के, जेल से हम बाहर आए जाकर के, और तब पूरे देश से परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोरारजी भाई की अगुवाई बनी जाकर के, अटल जी हमारे बने उस समय विदेश मंत्री बने जाकर के, अपने आदरणीय आडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री बने जाकर के, और जनता पार्टी की शुरुआत हुई जाकर। तो आज के दिन को हम याद कराते हैं लोगों को कि यह दिन वास्तव में भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाता है करके हम लोग को बता रहे हैं। आज का जो कांग्रेस आज़ादी के बाद एक बड़ी पार्टी थी जाकर, आज क्षेत्रीय पार्टी में बदल गई है, और आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्र भटक गई जाकर के है। जब सरकार में जाने का मौका मिला जाकर के है, जनता का अधिकारों को खनन करने का काम किया है। आज पूरे देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से मिल करके बिहार के हर जिलों में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम देशवासियों को, बिहार वासियों को बता रहे हैं कि जो 25 जून 75 का जो दिन था, क्या था, कांग्रेस पार्टी ने किस सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया था। ऐसे दलों से हमें सावधान रहने की जरूरत है।